हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका जो न्यूज़ है कि वो हर शेयर पर एक फ्री शेयर देगी। अभी जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो शेयर तो फ्री देगी, लेकिन कंपनी कौन सी है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से आता है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे, लेकिन उसके पीछे सबसे पहली चीज़ उसकी कमाई का सोर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कमाई की सोर्स की अगर हम बात करें तो देखो, जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से उसके पास में जो पैसा है ना 76.83% कहाँ से आता है, डिपोजिटरी से आता है। मतलब क्या होता है, देखो जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, अपना एक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट में हम क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसी ऐसी ही ये कंपनी है जहाँ पर शेयर्स जो भी लोग खरीदते हैं वो डिपॉजिट होते हैं उसके पास में जाकर। तो वहाँ से उनका जो मतलब एक तरह से जो चार्जेस होता है उस चार्जेस से उनको बेनिफिट होता है। चलिए आगे मैं इस कंपनी के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉफिट क्या है। तो अगर हम बात करें इसका मार्च 2022 से, तो मार्च 2022 से अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रॉफिट यहाँ पर आप देखोगे ये प्रॉफिट का है और यहाँ से कर्ज का है और ये रेवेन्यू। तो रेवेन्यू यहाँ से इनका प्रॉफिट 311 करोड़ हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 में थोड़ा कम हुआ 276, और यहाँ से मार्च 2024 में 419। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल यहाँ से अगर प्रॉफिट देखा जाए तो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा 2023 में कम हुआ था। अब देखो इस कंपनी का भविष्य क्या है, भविष्य भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि भविष्य क्या है। देखो अगर कोई कंपनी, यहाँ पर आप देखोगे कि शेयर मार्केट में आपको पता होगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक हो रहे हैं। अगर हम बात करें ना तो यूएस और इंडिया से कंपैरिजन करें ना तो अभी भी हम 90% पीछे हैं, 90% पीछे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 90% लोग अभी भी नहीं आए। अब अगर हम देखें हमारे पास में जो जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या है, 1,40,000 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। उसमें से अगर हम मान लें कि 50-60% भी अगर युवा है या फिर एक तरह से जो लोग हैं जो कि एक तरह से पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप फिल होना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलने ही हैं, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट खोलती है, डीमैट अकाउंट खुलता है तो डीमैट में जो भी शेयर होता है इनके पास में जाता है, ठीक है। तो इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे और आगे भी। तो अब इसने क्या किया है कि एक जो फ्री शेयर देने की जो रिकॉर्ड डेट होती है उसका इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो 10 अगस्त को इन्होंने घोषणा की है कि इनका जो भी मतलब फ्री शेयर देने का वो तारीख रहेगा कंपनी का 24 अगस्त को रहेगा। 24 अगस्त के पहले आपके अकाउंट में ये शेयर आ जाना चाहिए, तभी जाके ये शेयर का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो मंथली अगर हम डेली में देखें तो डेली में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें एक ब्रेकआउट होने को आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ से जो रेंज है ना, इसने 2500-2600 का यहाँ पर जो लेवल है ये ब्रेक करने पर आ चुका है। मतलब यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको मंथली देखें, मंथली तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में एक प्राइजेक्शन कैसा बनता हुआ यहाँ पर दिखा आपको। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में एक नीचे बाउंस बैक आया और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से अपसाइड मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक मार्केट में जो प्राइस एक्शन होता है वैसा का वैसा ही हुआ। पहले 1000 रुपये पर आ चुका था स्टॉक, उस टाइम में ही पकड़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली हो सकता है उस टाइम में आपको नहीं पता हो, लेकिन अभी भी आपके पास में मौका हो सकता है। देखो यहाँ पर वीडियो में सिर्फ जानकारी दी जा रही है, मैं किसी को इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी तरह से आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बाई करो, ये करो, वो करो। सिर्फ बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है, देखो लॉस आपका होगा, प्रॉफिट आपका होगा, मेरा कुछ मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ करने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह लेना है या फिर जो भी लॉस की जिम्मेदारी खुद उठाना है, ठीक है। चलिए हम इसका चार्ट देखते हैं। तो फाइनली हम आ गए यहाँ पर कि इसका जो कंपनी का जो मेन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेन अगर आप देखोगे तो किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये वाली जो कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये है गवर्नमेंट कंपनी। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट का ही यहाँ पर इसका अधिकार है, तो गवर्नमेंट का ही थोड़ा सा हाथ है इस पर। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर देखोगे यही कंपनी, अगर यहाँ पर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी किस तरह से कितना, अगर 6 महीने में हम देखें
तो यहाँ से 38%, एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा करीबन 115%, और 5 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो 1200-1300% का रिटर्न 5 साल में इसने दिया हुआ, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके फंडामेंटल भी तो देखना ज़रूरी है ना, फंडामेंटल कैसे हैं और भी। तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो यहाँ से कंपनी का अगर आप देखोगे तो सेल्स 200, 214, 241, 257 बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये कंपनी कोई बिज़नेस तो करती नहीं है। जैसे जैसे डीमैट अकाउंट खुलते जाएंगे, यानी कि जो भी शेयर्स खरीदने, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो भी लोग आएंगे खरीदेंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ पर बढ़ता जाएगा इनका प्रॉफिट। अब यहाँ पर इनका एक ऐसा तो है ही नहीं कि कोई बिज़नेस है जिसमें अप साइड डाउन साइड ये मोमेंटम आता जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इनका जो सेल्स है ना वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और देखो और भी अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की, अगर हम बात करें तो प्रॉफिट अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देखोगे 109, 107, 129, 134, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट भी स्लोली बढ़ रहा है, मतलब एक तरह से सेफ साइड है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट भी इनका थोड़ा बढ़ रहा है। और देखो यहाँ पर कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट फ्री है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कर्ज 0 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और भी, अगर यहाँ पर कर्ज मुक्त कंपनी है। दूसरा अगर हम बात करें ईयरली, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ईयरली में थोड़ा सा 312, 276, 420, 480 यहाँ पर ईयरली में भी जा रहा है। और भी अगर हम यहाँ पर देखें देखो ये जो कर्ज की मैं बात कर रहा था, कर्ज यहाँ पर देखो बोरोइंग्स, मतलब कुछ भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो देख रहे हो आप, ये जो लाइन है यहाँ पर 2 करोड़ 1 करोड़, ये छोटा मोटा यहाँ पर चलता रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे प्रोमोटर के पास में यहाँ पर 15% है, FI 14% है, और DI यहाँ पर 24%। पब्लिक के पास में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें एक थोड़ा सा यही है कि पब्लिक के पास में ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इस पर गवर्नमेंट का भी हाथ है। पब्लिक के पास ज़्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे को बता सकते हैं कि और आपको किस पर वीडियो चाहिए। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से हम बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। ठीक है।